नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस टी यादव सर का बुक का चैप्टर नंबर 2 है वर्गमूल और घनमूल। तो शायद आपने पिछले वीडियो को देखा होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के प्रश्न प्रकार पर बात कर रहे थे, जैसा कि इसमें प्रश्न प्रकार 10 टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें उदाहरण में जितने भी क्वेश्चन दिए गए सबका सोल्यूशन भी करा रहे हैं। पिछले वीडियो को देखे होंगे तो पता होगा, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में ज़रूर से ज़रूर जाकर चेक कर लीजिएगा। आपको लाइन बाय लाइन बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज इसी क्रम में हम देखने वाले हैं आपका प्रश्न प्रकार जो है 6-7 पर कल पिछले वीडियो में बात किया था। आज हम बात कर देंगे 7 नंबर टाइप हो गया है, 6 और 7 हो गया है। आज 8 नंबर और 9 नंबर और एक टाइप और है 10 नंबर। तो तीनों टाइप को देखेंगे, प्रयास करेंगे तीनों टाइप को बनाने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तीनों टाइप को देखते हैं बनाकर कि क्या बन पाता है कि नहीं। फिलहाल 8 नंबर टाइप पर बात करते हैं। चलिए 8 नंबर टाइप देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन। उसके बाद अभ्यास प्रश्न जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 8 नंबर आपका टाइप दिया है वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बुक रखिएगा, ठीक है। दिक्कत तो है क्योंकि प्रश्न दिखेगा तभी आपको समझ में आएगा चीज़ें। तो प्रश्न मेरे पास सामने है, वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न है 8 नंबर। वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न है, योग अंतर पर आधारित प्रश्न। वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न दिया गया है। और 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। इसमें तीनों टाइप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग 34 हो। वर्गों का योग दिया है 580। ठीक है, वर्गों का योग मान लेते हैं दोनों संख्या में से एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, एक संख्या x दूसरी संख्या y। कह रहा है इनके वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वर्गों का योग 580 दिया गया है, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि इनका ये गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब x इंटू वाई का मान ज्ञात कर देना है। क्या होगा जब x प्लस वाई बराबर दिया गया है आपका क्या 34 दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 34 दिया गया है। ये हमें मतलब दो चीज़ें दे दी गई है और इसको ज्ञात करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 580 दिया गया है, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 34 दिया गया है। यहीं से हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो पाता है कि देखिए कहीं ना कहीं अगर इसका हम वर्ग कर दें दोनों तरफ तो ये 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इसके आधार को लेकर चलेंगे, मतलब इस बेस पर काम करना होगा हमें। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल हम जानते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, या फिर x प्लस वाई के फॉर्म में दिया गया है तो हम यहाँ पे x प्लस वाई लिख देते हैं। ठीक है, हम जानते हैं x प्लस वाई द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। ठीक है, इतना तो सबको पता है। तो x प्लस वाई का वैल्यू हमें दे दिया गया है 34 रख देना है, तो हम यहाँ पे 34 का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया गया है 580, तो हमें 580 सिंपल रखना है। प्लस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू निकालना ही है, तो एक्स वाई को एक्स वाई रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ला देते हैं। उसके बाद क्या करना है, 34 का स्क्वायर करना है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 3 12 24 1 25 का 5 8 6 2 हो जाएगा, 3 3 का 9 2 11 1156 ये वाला हो जाएगा। स्क्वायर करने के लिए आपको बताया है कैसे शॉर्टकट में स्क्वायर कर सकते हैं। और इधर हम 580 को ले लेते हैं, घटा लेते हैं, तो इधर बच जाएगा आपका 2 इंटू एक्स वाई। ठीक है, 2xy। अब इधर घटा लीजिए, 6 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 8 7 15, यहाँ पे बच जाएगा 15 में से 8 गया 8 7 15, 10 में से 5 गया 5, 576 हो जाएगा बराबर 2xy। इसलिए हमें गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब इसका वैल्यू ज्ञात करना है। सिंपल 576 में हम भाग कर देंगे 2 से, जो भी आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। 2 दूना का 4, 2 8 16, 2 8 16, यानी 288 क्या हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा। पार्टिकुलर संख्या नहीं निकल पाई कि x कितना है y कितना है, लेकिन हाँ दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो यही मंजिल तक पहुंचना था, तो 288 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में होंगे। चलिए
1 नंबर हो गया क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसको मिटा देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, तीनों टाइप के क्वेश्चन को आज हम कवर कर लेंगे 8, 9 और 10, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्न पर बात करेंगे। चलिए, पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को मैंने बताया है, और जितने भी, क्योंकि उसी बेस पर आपका जितना भी अभ्यास में प्रश्न दिया गया है सब उसी बेस पर बनेगा, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? दो धनात्मक संख्याओं के वर्ग, मान लेते हैं दोनों संख्या, 2 नंबर क्वेश्चन है, दोनों संख्या में एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। एक संख्या x दूसरी संख्या y, कह रहा है इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के वर्गों का योग कितना है? 100 दिया गया है। ठीक है, इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। और दूसरा कह रहा है इनके वर्गों का अंतर 28 है, मतलब इन्हीं के वर्गों का अंतर, तो इसको वर्ग कर देंगे, इसका अंतर सिंपल कर देना है, ये 28 दिया गया है। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू ज्ञात कर देना है। तो यहाँ से अगर हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस दिख जाएगा, सेम दिख रहा है तो हम इसको जोड़ देंगे तो ये वाला कट जाएगा पद, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 128/2 कर देंगे तो 56 दूना 100, आपका हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 64 हो जाएगा। इसलिए x का वैल्यू निकल जाएगा √64, 64 का वर्गमूल 8, यानी एक संख्या 8 निकल गई, तो दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक संख्या 8 हो गई, या फिर x स्क्वायर का वैल्यू 64 है, तो यहाँ से y स्क्वायर का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए y स्क्वायर का वैल्यू अगर हम निकालें तो सिंपल हम घटा देंगे, 100 घटाओ 64 कर देंगे, 100 घटाओ 64, यानी हमारा 100 में से y स्क्वायर निकालना है तो x स्क्वायर का मान घटा देंगे, यानी 64 घटा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 9 में से 6 गया 3, 36। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? √36, मतलब ये हो जाएगा 6, एक 6 होगा एक 8 होगा, दोनों का योग पूछा जा रहा है, तो x प्लस वाई सिंपल निकाल देना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या? x का वैल्यू हमारा आया है कितना? 8, और y का वैल्यू 6, यानी 8 6 14, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 14। दोनों का योग पूछ रहा है तो 14 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए हो। चलिए 2 नंबर हो गया क्वेश्चन का आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है, आप अपने से प्रयास कीजिए, बन जाएगा, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या और उसके वर्गों का योग 72 है, वो संख्या कौन सी है? एक संख्या और उसके वर्गों का योग, कोई संख्या मान लेते हैं x है, वह संख्या और इसके वर्गों का योग, मतलब इसी के वर्गों का योग, तो मान लेते हैं कोई संख्या x है और इसी संख्या के वर्ग का योग, दोनों का योग कितना दिया है? 72 है, 72 है, तो वह संख्या क्या है ये ज्ञात कर देना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस x और माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 72 हमें यहाँ दिख रहा है, और इसको जोड़ घटा कर ऐसी संख्या को हमें करना है, जोड़ गुना करना है कि ताकि 72 गुणनफल 72 आए, और जोड़ घटाव करें तो प्लस में x आ जाए। तो हम जानते हैं 9 8 72 होता है, तो ऐसे कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस का हम कर लेते हैं 8x। तो देखिए इन दोनों का जो कितना हो जाएगा x में आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है? -72 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये -72 कर लेंगे बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 9 बचेगा, यहाँ पे 8 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 9 बचेगा। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से एक मान हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, और दूसरा मान हो जाएगा x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? -9, यानी ये अमान्य हो जाएगा, ये वैल्यूएबल नहीं होगा। और दूसरा यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी 8 ये वैल्यूएबल होगा मान, ये मान जो होगा
वैल्यूएबल होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी हमारा वो संख्या क्या हो जाएगी, 8 होगी, और 8 और प्लस 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 72 आ जाएगा। ठीक है, 8 प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 72 आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 8 नंबर टाइप में 3 क्वेश्चन दिया गया था, सबको हमने बता दिया। अब 9 नंबर टाइप को देख लेते हैं। घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न इसमें दिया गया है। घन, अब की बार घन पर दिया गया है। ठीक है, तो घन पर दिया गया तो इसमें 2 फार्मूला आपको बेसिक ध्यान रखना होगा। 8 नंबर में 3 क्वेश्चन दिया गया था, सबको देख लिए हम लोगों ने। अब देखिए 9 नंबर टाइप में जो दिया गया है, इसके लिए 2 फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तब जाकर आप बना सकते हैं इजीली। इसमें कहा रहा है घनों के, ठीक है, घनों के योग घटाव पर आधारित प्रश्न, योग अंतर पर, यानी ये 9 नंबर टाइप है। और घनों के यहाँ कर लीजिए, घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको 2 फार्मूला मैं बता देना चाहता हूँ, आपको ध्यान रखना होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, तभी जाकर आपसे बन पाएगा ये 9 नंबर टाइप वाला। उसके बाद दिया है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखना होगा, तब जाकर बन पाएगा। तो ये 2 फार्मूला बेस है इस टाइप का। ठीक है, अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, क्या दिया गया है, ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 0.2 का क्यूब दिया गया है, और प्लस में दिया गया है आपका 0.3 का क्यूब। अब बट्टा में दिया गया है 0.2 द होल स्क्वायर, इतना स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी माइनस ए बी नहीं है, माइनस में दिया गया है 0.2 इंटू 0.3। आप प्लस में दिया गया है 0.3 का होल स्क्वायर, 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ दिया गया है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम लेकर नहीं चलेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें एक टर्म इसको ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ठीक है, ए बी मान लेते हैं, तो इस प्रकार से फॉर्म क्या बनेगा, फार्मूले का फॉर्म बनेगा। अगर इसको 0.2 को हमने ए मान लिया है तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा ए क्यूब, और प्लस ऊपर 0.3 को हमने बी माना है तो इसका मान बी क्यूब हो जाएगा। अब बट्टा में कर लेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब माइनस ये ए है ये बी है, तो हम माइनस ए बी लिख सकते हैं, और प्लस ये वाला तो बी है तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको आगे हम बढ़ाते हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हमने अभी यहाँ पे लिखा है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हम लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसके स्थान पर। अब देखिए नीचे हमारा पहले से है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो नीचे ऑलरेडी पहले से है। अब यहाँ पे इंटू है तो आसानी से हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, इससे ये वाला पद कट जाएगा, टोटल बराबर है तो बच क्या गया, ओवरऑल ए प्लस बी बचा, ए प्लस बी बचा। तो हमें इतना कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल हमने क्या माना था, इसको ए माना था, इसको बी माना था, तो बस अब लास्ट में हमें ए प्लस बी का वैल्यू रख देना है यहीं पे। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हमारा 0.2 था और बी का वैल्यू 0.3 था, तो इसको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतना इसको लेकर साथ कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस फॉर्म में अगर दिया है तो आपको ए और बी के रूप में चाहे एक्स वाई जेड जो कुछ भी मानना है अचर पद यहाँ पे मान सकते हैं, चर पद मान सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.8 है, 0.8 का होल क्यूब है और माइनस 0.9 का होल क्यूब है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया और नीचे दिया गया है आपका 0.8 का होल स्क्वायर प्लस
0.8 इंटू 0.9 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ भी हमें दिख रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं क्या बी। तो अब दिख रहा है ए क्यू और माइनस बी क्यू, तो सिंपल हम क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये दिख रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे क्या दिख रहा है ए क्यू प्लस ए बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बारे में बराबर फार्मूला हम जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बट्टा में क्या, यहाँ पे प्लस है, प्लस टोटल रहेगा इसमें, और नीचे ऑलरेडी है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो इससे ये वाला टर्म पूरा कट जाएगा। तो ओवरऑल अंततः क्या करना है, ए माइनस बी कर देना है, तो ए माइनस बी हमें कर देना है। और अब हम यहाँ पे मान को रख देंगे, यानी 0.8 माइनस 0.9 हम कर देंगे। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो माइनस का 0.1 आ जाएगा, माइनस का 0.1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतना कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हम गलत लिखे हैं क्या जी, माइनस है ना। ठीक है, क्वेश्चन तो सही है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपका आंसर जो सोल्यूशन किया है वो गलत सोल्यूशन किया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर माइनस में दिया गया है और नीचे क्या किया है, क्वेश्चन ऊपर माइनस में दिया गया है लेकिन नीचे सोल्यूशन इसका प्लस में कर दिया गया, और ऊपर 0.9 दिया गया है और नीचे 0.6 रखकर सोल्यूशन किया गया है। तो सोल्यूशन से घबराइएगा मत, आपका इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो माइनस का 0.1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नीचे का सोल्यूशन आप क्वेश्चन में भी डिफरेंट देख सकते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर नहीं ये 4 नंबर क्वेश्चन हमने लिख दिया है, शायद ये क्वेश्चन हमने 4 नंबर लिख दिया है। देखिए गलती हो गया है, यहाँ पे 4 नंबर का सोल्यूशन हमने कर दिया है, तो 4 नंबर का सोल्यूशन थोड़ा सा मिला लिया जाए। ठीक है, 4 नंबर का सोल्यूशन बिल्कुल सही है, 0.1 है, हमको लगा कि ये 2 नंबर है। ठीक है, ये 4 नंबर था, इधर से हम इधर डायरेक्ट देख लिए, आप लोग बुक में मिला लीजिएगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर का सोल्यूशन हमने कर दिया है, ये थोड़ा सा सुधार लीजिए, हमको लगा ये 2 नंबर है लेकिन ये 4 नंबर क्वेश्चन था। तो 4 नंबर का सोल्यूशन ठीक है, 4 नंबर का बिल्कुल माइनस 0.1 हो जाएगा। अब चलिए 1 नंबर के बाद 2 नंबर अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4 नंबर तो कर लिए, आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्वेश्चन कहीं गलत नहीं दिया गया, कहीं कुछ गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हम कर दिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं, नहीं 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, 1 के बाद 2 देखते हैं, उसके बाद 3, 4 नंबर तो देख लिए, 1 4 देख लिए हैं। चलिए सेम बेस पर बिल्कुल क्वेश्चन है, एक ही 2 ही इसमें टाइप है, 2 ही टाइप के फॉर्मूले पर बेस ये क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। ठीक है, इसी पैटर्न पर आपका अभ्यास में भी प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए इसमें पहले ही टाइप वाइज के लिए मेंशन कर दिया गया है। 2 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर गलती से देख लिए थे। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया 0.7 का क्यूब है और प्लस में 0.6 का क्यूब है, और नीचे दिया गया है 0.7 का स्क्वायर और माइनस में है 0.7 इंटू 0.6 और प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब आसानी से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो यहाँ भी हमने फार्मूला बता दिया ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे इस फॉर्म में दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म। तो सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ करना होता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, जब भी यहाँ पे प्लस दिखे ना और इस फॉर्म में नीचे दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको और इसको सिंपल जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा विस्तार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप मतलब बेसिकली चलना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। इसको आप ए मान लीजिए और इसको आप बी मान लीजिए, तो हमारा बन जाएगा फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर, इसको माइनस ए बी, ये ए है ये बी है, प्लस बी स्क्वायर,
ये फार्मूला बन गया। अब देखिए ये फार्मूला जब बन गया तो इस फार्मूला को हम ऐसे कर सकते हैं, ये तो इसको हम विस्तार कैसे कर सकते हैं, इसको हम विस्तार कर सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू के बराबर ए प्लस बी होता है इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। और नीचे ऑलरेडी तो हमारा ये मौजूद है ही, तो लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये इसको काट देंगे क्योंकि ये सेम हो गया है। अब हमारे पास बचा क्या, a प्लस बी, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या रख देंगे, a हमारा माने है 0.7 अब b क्या माने है 0.6, तो ये 7 6 13 हो जाएगा, यानी 1.3 आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का 1.3, कहीं इसमें कोई गलत नहीं है, हम भी थोड़ा सा मिस्टेक किए थे। चलिए तो 2 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, बच गया 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बाकी यहाँ ट्रिक अगर यूज़ करना चाहते हैं तो ये सब इतना लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको नीचे इस फॉर्म में दिखे, ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू चाहे प्लस बी क्यू और यहाँ पे माइनस प्लस का यहाँ अंतर होते हुए इस फॉर्म में दिखे, तो सिंपल ऊपर जो चिन्ह रहता है उसी चिन्ह के साथ इन दोनों को जोड़ देना होता है। अगर यहाँ पे जोड़ है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, वही आंसर होगा। अगर यहाँ पे घटाव है तो इन दोनों को घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ट्रिक की बात किया जाए, नहीं तो विस्तार से चलना है तो आपको फार्मूला वाइज लिख कर ऐसा करना पड़ेगा। ठीक, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, यहीं पे देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 1 4 हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है 0.027, ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसलिए पूरा देखिएगा। 0.027 प्लस 0.064, अब बट्टा में दिया गया है आपका 0.09 और आपका प्लस में माइनस में दिया गया है, माइनस में 0.12 और फिर आपका प्लस 0.16 दिया गया है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें थोड़ा सा स्टेप आपको आगे करना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जो हम ए और बी मानते थे उसी प्रकार से इसको ए बी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है, और नीचे वाले को किस में, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो कैसे ला पाएंगे, देखिए 0.27 है ना, 0.027 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 3 का 9 3 27 होता है, तो 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं। इसको 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 0.064 को कैसे लिख सकते हैं, 0.4 का होल क्यूब। ठीक, 0.4 का होल क्यूब, यानी इसको 4 बार गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16 चौका 64, 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो वही चीज़ हो गया। ठीक है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको अब हम लिख सकते हैं 0.3 का होल क्यूब और प्लस कर देंगे 0.4 का होल क्यूब। ठीक है, और नीचे देखिए इसी फॉर्म में, यहाँ पे इस फॉर्म में अब ये वाले पद को लिखना है। तो 0.9 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए के फॉर्म में अगर लिखना हो, यानी 0.3 के फॉर्म में लिखना हो इसको, तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.3 का होल स्क्वायर। 0.3 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई इसको 2 बार कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और माइनस ए बी, यानी ए हमने इसको मान लिया है तो 0.3 लिख देंगे और बी हमने 0.4 को माना है तो 0.4 रख देंगे। तो ये गुना करेगा तो मल्टीप्लाई 3 चौके 12, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो 0.12 आपका उतना ही मान है, बस रूप में चेंज हुआ है, मान में कोई परिवर्तन नहीं। और बी स्क्वायर यहाँ करेंगे तो बी हमारा कितना है 0.4, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.4 स्क्वायर 0.16 आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इतना स्टेप हमें करना पड़ा समझने के लिए, हालांकि अगर आपको यहाँ से पहले ही कंफर्म हो जाता कि ए का वैल्यू इतना है और बी का वैल्यू इतना है और नीचे कुछ इस प्रकार से हमारा फॉर्म बन जाएगा, तो आसानी से ए बी आपने क्लियर अगर कर लिया है तो यहाँ पे चिन्ह केवल देखना था कि यहाँ पे प्लस है ना, तो सिंपल इन दोनों को जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा।
सिंपल, बहुत आसान है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कर लेते हैं। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, अब हम इसको ए मान लेते हैं, अब इसको हम बी मान लेते हैं। ये तो दिख रहा है, तो ए अब ए क्यू, ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हम क्या लिख देंगे, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इससे ये वाला कट जाएगा, कटेगा तो बचा क्या, ए प्लस बी बचा। तो वही बात है, हमने बोला अगर वहाँ पे ये फॉर्म का निर्माण हो रहा है तो ए प्लस बी सिंपल आप यहीं पे जोड़ कर देंगे, आपका आंसर आएगा। तो इसको जोड़ दीजिए, ए प्लस बी, ए का वैल्यू कितना 0.3 और बी का वैल्यू 0.4, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 और 4 7, 0.7 आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। ठीक है, अब बात करते हैं आपका 4 नंबर, तो पहले ही 2 नंबर में सॉल्व करना था तो 4 नंबर कर दिए थे, समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 5 नंबर, एक और क्वेश्चन इसमें है 5 नंबर टाइप की बात कर लेते हैं। चलिए, इतना तो बात समझ में आ गई होगी आपको। 5 नंबर देख लेते हैं, उसके बाद इसमें 10 नंबर टाइप का जो क्वेश्चन दिया गया है उसको भी देखेंगे, इसी में कवर करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपका अभ्यास प्रश्न का। ठीक है, अभ्यास प्रश्न भी बहुत आसान है, उसको भी आसानी से हम समझ सकते हैं। चलिए, बेसिक अगर देखे होंगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, अगर बेसिक नहीं देखे हैं तो दिक्कत होगा अभ्यास प्रश्न में खास तौर पर। आगे क्वेश्चन दिया गया है आपका 5 नंबर, यहीं पे देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.125 और प्लस में दिया गया है, सॉरी माइनस में दिया गया है, माइनस में दिया गया है 1.331। ठीक है, और फिर बट्टा में दिया गया है आपका क्या, बट्टा में दिया गया है 0.25 और प्लस में दिया गया है 0.55 और प्लस में दिया गया है 1.21। ठीक है, यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये a माइनस बी और नीचे कुछ इसी फॉर्म पर हमें निर्माण करना होगा। यहाँ पे माइनस है तो ये वाला फॉर्म पर हमें निर्माण करना होगा। कैसे, देखिए 0.125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5 का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। इसका फॉर्म क्रिएट करेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए आगे दिया गया है 1.331, ये हम जानते हैं 11 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है मतलब 1.1 का 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.331 आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो डिसाइड हो गया यहाँ पे, ए हमारा ये हो गया और बी ये हो गया। आंसर करना हो तो सिंपल हमें यहाँ पे माइनस दिख रहा है, सिंपल घटा देना है। तो ए ये वाला है, बी ये वाला है, तो ए हमारा कितना है 0.5 आया, 0.5 आया। इसमें से बी को घटाना है तो 1.1 है, तो 1.1 में से 0.5 घटेगा ना, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 1 में से 0.5 घटाना है तो 11 में से 5 गया, 6 5 11, यानी 0.6 आएगा इसका, 0.6 लेकिन माइनस में, 0.6 आएगा लेकिन माइनस में आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको फॉर्म में निर्माण करना है तो आपको ये फॉर्म लिखना पड़ेगा इस फॉर्मूले का। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5 का क्यूब और माइनस इसको लिख सकते हैं 1.1 का होल क्यूब, और नीचे लिख सकते हैं क्या 0.5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर इतना ही आएगा। आप प्लस इसको मंगाने के लिए हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे 0.5 इंटू बी लिखेंगे, बी हमने क्या माना है 1.1 माना है 1.1। तो देखिए 11 × 5 = 55 और 2 अंक के बाद 0.55 आ जाएगा, बिल्कुल वही फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म केवल चेंज होता है आपका, और 1.1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.21। अब हमें दिख रहा है, इसको अब हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। सिंपल एकदम सेम पैटर्न पर है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे ए क्यूब, सॉरी यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर अब प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और नीचे हमारा आ जाएगा क्या, नीचे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर अब प्लस ए बी हो जाएगा ये वाला,
और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला टोटल पद कट जाएगा, बच क्या गया ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी बराबर अभी हमने यहाँ पे किया, ए कितना है 0.5 है, इसमें से घटाना है कितना 1.1 घटा देना है, 1.1 घटाना है। हालांकि ये घटेगा नहीं लेकिन उल्टा घटाना शुरू करेंगे ताकि हमारा चिन्ह दे देंगे। तो 1.1 में से यहाँ घटाए थे तो 0.6 आया था, यानी लेकिन माइनस में आया था, तो आपका यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो 9 नंबर टाइप का 5 नंबर भी देख लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। -0.6 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब 10 नंबर टाइप देख लेते हैं, वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न पर बात कर लेते हैं। तो ये तीनों टाइप आज खत्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए 10 नंबर टाइप देखते हैं, जिसमें 10 नंबर टाइप वैसा है जिसमें आपको वर्गमूल भी निकालना पड़ेगा, घनमूल भी निकालना पड़ेगा, दोनों चीज़, ठीक है। वर्गमूल और घनमूल, और बेसिक देखे होंगे पिछले वीडियो में। हालांकि देखिए घनमूल वर्गमूल निकालने का तरीका होता है भाग विधि द्वारा आसानी होता है, ठीक है, निकालने में। लेकिन वहीं अगर भाग विधि द्वारा घनमूल निकालने के लिए बोल दिया जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि निकलता ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, निकलता है। लेकिन हमको लगा कि ऐसा भेंट ही नहीं होगा जो बड़ा संख्या का घनमूल पूछा जाए, है ना। नहीं तो वैसे फैक्टर का मेथड होता है और भाग विधि द्वारा भी घनमूल निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन होगा उसको उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। इसको भी मिटा देना चाहिए, केवल हमें वर्गमूल और घनमूल देखना है, तो इसका कोई काम ही नहीं है। दस नंबर टाइप, चलिए इसको मिटा देते हैं, इतना तो हो जाएगा। हमें वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न है। वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल और घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न, वर्गमूल और घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न, ये 10 नंबर टाइप है और इसके भी जवाब दे रहा है ना। चलिए क्वेश्चन आपका पहला दिया गया है, इसमें भी 4 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, सबसे पहले घनमूल का साइन है और इसके अंदर वर्गमूल का साइन है, ठीक है। और इसमें दिया गया है 0.0000064, यही है शायद, 4 0 2 2 4 और उसके बाद, ठीक है। इसको हमें निकाल देना है। तो सबसे पहले काम क्या करना होगा, देखिए ये पहले अंदर की क्रिया करते हैं, अंदर जो भी साइन रहता है उसकी क्रिया करते हैं। तो ये 0.00064 में कौन सा साइन है, ये वर्गमूल का साइन है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। मतलब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसको वर्गमूल निकालेंगे, पहले ये वाला साइन रहेगा 3 रहेगा। इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, दशमलव वाला वर्गमूल मैंने आपको बेसिक में बताया है, पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। इसको आसानी से निकाल सकते हैं। पहले तो देखेंगे कि जो भी नंबर्स दिया गया है क्या सम संख्या के रूप में दिया गया है, दशमलव के बाद सम संख्या है, तो पहले इसको काउंट कर लेंगे ट्रिकली अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम, नहीं तो फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे तो भी आपका आसानी ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा लंबा प्रोसेस आएगा। लेकिन सबसे पहले करेंगे, इसमें देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, अगर सम संख्या के रूप में है और लास्ट में जो भी संख्या वैल्यूएबल दिख रही है संख्या, इसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है तो बिल्कुल आसान है। तो हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या सम संख्या के रूप में है दशमलव के बाद, तो बिल्कुल आसानी से ये वर्गमूल निकल जाएगा। और 64 का वर्गमूल होता भी है 8, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 8 लिखेंगे पहले। अब दशमलव की रही बात, तो जितना भी दशमलव वर्गमूल में दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उसके ठीक आधे संख्या के बाद दशमलव दिया जाता है। जैसे इसमें कितनी संख्या है, 6 है, तो 6 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, कितनी आई 3, तो इस 3 अंक के बाद हमें दशमलव इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। ये तरीका होता है। तो इसमें 8 हमने इसका निकाल दिया है वर्गमूल और 3 अंक के बाद दशमलव देना है, तो 1 अंक तो ये 8 हो गया, कमी पड़ रहा है तो 1 0 अपने से, 2 0 अपने से, तो अब देखिए 1 2 3 3 अंक हो गया। अब इसमें हम दशमलव आसानी से दे सकते हैं। अब इसका हमें क्या करना होगा, अब ये साइन हट जाएगा, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना होगा, घनमूल निकालना होगा। तो अब घनमूल में भी होता क्या है, घनमूल में 3 संख्याओं के देखते हैं स्थान,
तीन संख्याओं के गुणज के रूप में अगर दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो आसानी से उसका घनमूल निकाला जा सकता है। जैसे कि अगर, और साथ ही साथ जो भी संख्याएं अंत में दी गई है इसका घनमूल पूर्णतः निकलना चाहिए। जैसे 8 का घनमूल क्या होता है, 2 होता है, 2 में 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हमारा आसानी से आ जाता है। तो जाहिर सी बात है इसको सिंपल को हटा दीजिए, अब आसानी से ये काउंट ज्ञात हो जाएगा। और यहाँ पे हमने देखा कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तीन संख्या है, यानी विषम संख्या के रूप में अगर दशमलव के बाद आती है संख्या तो चांस बनता है कि आपका पूर्ण घनमूल उसका निकल जाएगा। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि अंत में जो भी संख्या दी गई है वो पूर्ण जो वैल्यूएबल संख्या है उसका पूर्ण घनमूल निकलता है कि नहीं। अगर निकलता है और विषम संख्या के रूप में दशमलव के बाद संख्याएं हैं तो आसानी से उसका घनमूल निकल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, 8 का घनमूल होता है, हमें पता है 2 होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद जितनी संख्या होते हैं उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पे वर्गमूल में 2 से भाग करते थे तो हमें पता चलता था कि दशमलव कितने अंक के बाद देनी है। लेकिन घनमूल में क्या होता है कि घनमूल में देखते हैं कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 1 2 3 संख्या है, तो इसमें हमें 3 से भाग देना होगा। 3 में 3 से भाग देना होगा, चाहे यहाँ पे अगर 6 भी संख्या आती है तो 3 ही से भाग देंगे घनमूल में, ठीक है। तो पता चलता है कि दशमलव कितने अंक के बाद देना है। तो यहाँ पे 3 ही संख्या है तो हम 3 में 3 से भाग करेंगे तो आएगा कितना, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1 अंक के बाद दशमलव देना होगा। तो जाहिर सी बात है 8 का पूर्ण घनमूल 2 होता है और 2 कितने अंक के बाद दशमलव देना है हमें, 1 अंक के बाद। ये डिसाइड हमने कर लिया, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 2 1 अंक हो ही गया, तो इसके ठीक पहले 1 दशमलव दे देंगे, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तरीका ये होता है अगर फ्रैक्शन के रूप में चेंज करके नहीं बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। लॉजिकली आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसको मिटा ही देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका आगे भी इसी प्रकार से बना सकते हैं आपका। अब इस टाइप पर जितने भी आपके अभ्यास प्रश्न में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप पर है, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0 पॉइंट, ये है घनमूल का साइन और इसके अंदर वर्गमूल है और 0.00004 0 है ना जी, 3 0 है, 729 है, 3 0 और 729, 3 0 और 729 है। तो हमें पता है 729 का वर्गमूल क्या होता है, नहीं पता है तो आप निकाल भी सकते हैं। और सबसे पहले इसके अंदर पहले सिंबल देखना है कि सिंबल कौन सा है, तो वर्गमूल का है तो सिंपल सी बात है ये 729 का पहले वर्गमूल निकालना। देखते हैं तो 729 का वर्गमूल होता है 27, ठीक है। और रह गई बात कि यहाँ दशमलव के बाद किस रूप में संख्या आई है, 1 2 3 4 5 6 संख्या आई है, यानी सम संख्या के रूप में, तो जाहिर सी बात है इसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा। तो पूर्ण वर्गमूल के निकलने का मतलब कि 729 का तो 27 वर्गमूल होता है पूर्ण रूप से, और ये सिंबल तो रहेगा भैया, ये सिंबल 3 कर देते हैं और इसका वर्गमूल 27 होगा। दशमलव की बात रही तो भाई दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 6 संख्या है, तो 6 में हमें क्या करना है, चूंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं तो इसमें 2 से भाग करेंगे तो ये क्या आएगा, 3। तो हमें पता चल गया कि 3 अंक के बाद दशमलव दे देना है। तो 2 अंक पहले से ऑलरेडी मौजूद है, एक संख्या की कमी पड़ रही तो यहाँ 0 हम बैठा देते हैं, अब तब दशमलव यहाँ पे देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसका घनमूल निकालना है। तो 27 का घनमूल हमें पता है कितना होता है, 3 होता है, 3 3 9 3 27। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 3 और दशमलव हमें कितने अंक के बाद देना है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो जाहिर सी बात है 3 में चूंकि घनमूल निकाल रहे हैं तो इस 3 में 3 से भाग करेंगे तो पता चलेगा कितना, 1 आया। तो 1 अंक के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे। तो सिंपल हमें यहाँ पे 0.3 लिख सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए इसमें दोनों टाइप का था, यानी कि इसमें पहले वर्गमूल निकाल लीजिए उसके बाद घनमूल निकालिए, तो मतलब मिक्सिंग रूप में दिया गया है, इससे कोई बात नहीं है। अगर आपका वर्गमूल घनमूल दशमलव वाला क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव वाला वर्गमूल घनमूल सब कुछ मैंने बता दिया। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0 पॉइंट, पहले वर्गमूल निकालना है, पहले वर्गमूल का साइन है, उसके बाद अंदर में घनमूल का साइन है और दिया गया है 0.262 144 262 और 144,
इस क्वेश्चन को देखें जब हम, तो इसका अब आप गुणन फैक्टर कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा, तो चूंकि हालांकि इसका सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा। तो घनमूल निकालना इतनी बड़ी संख्या का फैक्टर रूप से भाई तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और मैंने बताया भी नहीं है, पिछले वीडियो में भी मैंने नहीं भाग विधि द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालना नहीं बताया। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जैसे ही देखा तो लगा कि नहीं भाई बताना चाहिए। हमने वहाँ पे जो भी कुछ बताया फैक्टर के मेथड से, भाग विधि द्वारा मैंने स्पष्ट बोला है कि होता ही नहीं है विधि, ठीक है, फैक्टर के मेथड से ही बनाना, लेकिन ये गलत है, होता है, ऐसी बात नहीं है। हमने सोचा कि इतनी बड़ी संख्या का तो घनमूल निकालने के लिए देगा नहीं, लेकिन दिया है तो इसका विधि भी जरूर होगा। तो चलिए इसको हम सबसे पहले भाग विधि द्वारा इसका घनमूल निकाल लेते हैं, उसके बाद तो वर्गमूल ही निकालना है, ठीक है। तो घनमूल भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए वर्गमूल में जानते हैं कि दो करके पेयर बनाना होता है। तो ये हम सबसे पहले इसको दशमलव की तो बात बाद में करेंगे, जो भी रियल नंबर हमें दिख रहा है 26 है, 21 है और 44 है, 26, 21, 44 का घनमूल निकालने की बात हो रही। तो घनमूल में हम जानते हैं तीन, एक ही संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, तब उस संख्या का घनमूल निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3-3 का पेयर दाहिने तरफ से बनाते चलेंगे। तो यहाँ पे 3-3 का पेयर बना लिए, 3-3 संख्याओं का। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं, आया कितना, 262 आया। अब देखिए 1 से 9 तक कम से कम आपको घनमूल याद होना चाहिए, घन संख्या याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 262 आया, तो 1 का घनमूल नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है यहाँ अगर 5 का घन करते हैं तो 5 पचे 25 पचे 125 होता है। तो 5 को यहाँ पे 3 बार लिखना पड़ेगा, अगर 5 से जा रहा है तो 5 से काफ़ी कम हो रहा है, हमें दिख रहा है। 6 का घनमूल कितना, 6 का घन संख्या कितना होता है, 6 छके 36 छके 216 होता है। और 7 का देखें तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होता है। तो यहाँ 262 ही है, तो 7 से भी नहीं जाएगा, तो ठीक 7 से कम में जाएगा, यानी 6 से जाएगा। तो हम 3 बार लिखेंगे, जैसे वर्गमूल में 2 बार लिखते थे मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे पेयर लिखते थे, यहाँ 3-3 का पेयर करेंगे तो 6 छके 36 छके कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ये पहला स्टेप करना बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद का स्टेप जो है उसको समझने वाली बात हो जाती है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं। तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब ये तीनों पेयर को यहाँ पे उतारते हैं, यानी 144 को हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब इधर का क्रिया हम तो जानते हैं, वर्गमूल में जैसा जानते हैं, इतना स्टेप तो आप समझ रहे होंगे। इसको जोड़ देना होता है, तो 6 6 12 6 18 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली 18 हो जाएगा। अब रह गई बात कि अब इसके बाद हम कैसे करें। तो इसके बाद का वर्गमूल नहीं है कि आप आसानी से यहाँ पे कोई भी संख्या रखकर आप कर सकते हैं, यहाँ पे 2 स्टेप चलना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि पहले स्थिति में जो भी आपका वर्गमूल आया, पहले स्थिति में जो भी घनमूल आया, तो पहले स्थिति में घनमूल कितना आया, 6 आ गया। तो इस 6 यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर यहीं पे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 और यहाँ पे जो आया संख्या, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6 और इसको। तो यहाँ पे आप समझिए स्टेप 1 से क्या करते हैं। स्टेप 1 आपका कहता है कि सबसे पहले आप इस 18 को ले लीजिए, 18 को ले लीजिए और इसको गुना कर दीजिए 6 से, और फिर जैसे ही गुना करते हैं 6 से, तो इसमें अब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, और इधर से हमें क्या करना होगा, ये 2 संख्याओं को इग्नोर करना पड़ेगा। इन 2 संख्याओं को इग्नोर कर दीजिए, तो बचेगा कितना, 461 बचेगा। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18 × 6, ठीक है। तो 18 × 6 कितना हो जाएगा, 18 छक 8 छक 48, 108 हो जाएगा। 18 छक 108 छक यानी 108 हो जाएगा, ठीक है। 108 आपका कितना आ गया, ये। अब हमें क्या करना है कि ये 108 किस लिए रखे थे हम, ये अनुमान लगाने के लिए कि 461 यहाँ पे कौन सी संख्या रख दें कि 461 के करीब करीब आ जाए। तो अगर हम इसमें 108 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 1 के करीब ही आएगा, 108 ही आएगा। 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो हमारा कितना आएगा, 108 दूना 216। 3 से करेंगे तो 324 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 432 हो जाएगा, और 5 से करेंगे तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें ये अनुमान लग गया कि इसमें अब हम 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पे अब हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चूँकि 4 461 के करीब आ जाएगा। तो इसको हम 3 बार लिखेंगे,
जैसे हम वर्गमूल में 2 बार लिखते थे, इसमें हम 3 बार लिखेंगे, ठीक है। और ध्यान रहे कि जो भी यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे जो भी इसका गुणनफल आएगा उसमें अपने मन से 2 संख्याओं को यहाँ पे इग्नोर किए थे, तो यहाँ पे अपने मन से 2 जीरो लगा लेंगे, ठीक है। तो स्टेप ये हो जाता है कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अनुमान विधि से हमने यहाँ पे 4 रखा है, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो 400, ये कितना हो जाएगा, 108 चौके 432, 432 हो गया। और हमने बताया कि 2 जीरो अपने मन से रख लीजिए, ये स्टेप 1 हो जाता है, ठीक है। स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 क्या करना है इसको देख लीजिए। स्टेप 2 आपको करना है कि यहाँ पे अब क्या दिख रहा है, 184 दिख रहा है। 184 में 4 गुने 4 करना है, तो सब स्टेप 2 कर रहा है 184 और गुने 4 और गुने फिर 4 करना होगा। तो 184 में हम क्या करेंगे, ये 4 गुना 4 कर देंगे तो 16 भी हो जाएगा। तो 184 में डायरेक्ट 16 से गुना कर लेते हैं, तो इसको हम गुना करके यहाँ पे लिखें तो 16 चौका 64 का 4 होता है, हासिल 6 हो जाएगा। और 16 8 128 6 134 का 4 हासिल हो जाएगा आपका 13। तो 16 एकम 16 और 13 आपका 16 और 13 सॉरी 18 और 13 8 3 11, यानी आपका हो जाएगा 16 था ना, तो 16 एकम 16 हो जाएगा और उसका हासिल 13 हो जाएगा। तो 6 व 3 9 1 1 2 हो जाएगा, यानी 29 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 29 44 आ रहा है, 29 44 आ रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 4 और ये होगा 9 2 11 हो जाएगा और 3 2 5 1 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो देखिए तो ये 46 144 आया कि नहीं, यहाँ पे 46 144 और इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं 46 144, ठीक है। अब ये पूर्णतः कट जाएगा, ये पूर्णतः कट जाएगा और इसको हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो 4 4 8 8 4 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, ये आएगा। और वर्गमूल में क्या होता था कि यहाँ जो जोड़ आता था ना, इसके ठीक आधे ठीक इसके 2 से अगर इसमें भाग देते थे तो हमारा वर्गमूल संख्या निकल जाता था। लेकिन इसमें अब घनमूल निकालना है तो 3 जोड़ेंगे, 3 से भाग देंगे तो हमारा घनमूल निकल जाएगा। वैसे भी नहीं देंगे तो हमें दिख रहा है एक स्टेप 6 गया है, एक स्टेप 4 गया है, तो 6 व 4 आपका क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। यानी इसका घनमूल हमारा कितना निकल रहा है, 6 4। तो भाग विधि के स्टेप ये है, आप स्टेप सही से समझ लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे 64 आ गया, तो अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इस टोटल 64 में इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 100 जो भी यहाँ पे आया होता उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 184 आया तो 184 में अब 64 से गुना करते हैं। नेक्स्ट आगे स्टेप चलने के लिए तो आगे स्टेप रहने देते हैं, फिलहाल एक क्वेश्चन है तो इसलिए एक ही क्वेश्चन हम रहने देते हैं। नेक्स्ट अगर ऐसा कोई आता है बड़ी से बड़ी संख्या तो उसमें हमें नेक्स्ट स्टेप भी आपको बता देंगे, ठीक है। अगर पार्टिकुलर वीडियो बनाना होता तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन इसमें बना देते, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन था तो इसलिए आपको बता दिए। वैसे आप गुणनखंड विधि से करते तो बहुत लंबा जाता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ जाइएगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसका 64 और नहीं आपको ऐसा आता है तो आप इसका फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए, आपका डिविजिबल रूल याद होना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम अब आसानी से लिख सकते हैं, इसका आ गया 64 तो इसका वर्गमूल निकाल देना है और यहाँ पे आ गया 64। अब देखिए यहाँ पे क्या बोले थे, 2 2 4 2 6 अंक था ना, तो हमने जब भी बताया कि घनमूल निकालना है अगर दशमलव के बाद 6 अंक आता है तो इसमें हम 3 से भाग दे देते हैं ताकि पता चले कि कितने अंक के बाद दशमलव देना है। तो यहाँ पे हम 2 कर देते तो 3 दूना का 6 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 2 अंक के बाद दशमलव सिंपल दे देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक तो अवेलेबल है ही 64, तो सिंपल 1 दशमलव हमें दे देना है। अब इसका हमें क्या निकाल देना है, वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 होता है। और फिर अब यहाँ पे वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल हम देखेंगे 10 दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है। तो 2 में हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आया 1। तो 1 अंक के बाद हमें क्या देना होगा, दशमलव। तो 8 लिखे हैं तो 8 तो 1 अंक हो ही गया, तो इसमें हम दशमलव 1 अंक के बाद दे देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 0.8 इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 का, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए। नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आपको ये भी बोरिंग लग रहा है तो इसका आप फैक्टर्स विधि से आप कर सकते हैं, गुणनखंड निकाल लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक।
चलिए एक क्वेश्चन और आपका दिया गया है। एक क्वेश्चन आपका है 4 नंबर, 4 लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। आपका लास्ट, एक सेकेंड, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही कर सकते हैं आप, इसको भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं। घनमूल लास्ट वाला में भी दिया गया है तो आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन दिया गया है आपका, पहले वर्गमूल का साइन है, उसके बाद घनमूल का साइन है, 0 आपका दिया गया है 0.15/625, 0.15/625। इसमें देखिए, इसमें हमें दिख रहा है वैसे 15,625 ही हम जानते हैं कि 25 का घनमूल होता है, तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन भाग विधि द्वारा निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं। तो हमें पता है तो हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि इसको देखिए, इसको फैक्टर कीजिएगा तो 25 से डायरेक्ट कर लीजिएगा तो 25 से आएगा, एक के बाद 625 और फिर आप 25 से कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 25। तो ये 3 बार आ गया तो हो गया आपका, ठीक है। वैसे याद है इसलिए, नहीं तो याद तो होना ही चाहिए, वैसे याद होना चाहिए आपको। तो ये हम क्या करेंगे कि सबसे पहले घनमूल इसका कितना हो गया, इसका घनमूल आपका हो जाएगा 15,625, तो ये 25 हो जाएगा। अभी बताए कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है उसको गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6, 6 संख्या है। इसमें हमें चूंकि घनमूल निकाल रहे हैं तो इससे हम भाग कर देते हैं, तो 3 से भाग करेंगे तो 2, यानी हमें क्या करना होगा, 2 अंक के बाद दशमलव देना होगा। तो 25 तो 2 अंक हो ही गया, तो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव ये दे देंगे तो 0.25 आपका ये हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकाल देना है, तो सिंपल 25 का वर्गमूल 5 होता है, 0.1 अंक के बाद देंगे। चूंकि हम जानते हैं दशमलव के बाद 2 संख्या है तो इसमें वर्गमूल निकालने के लिए 2 से भाग करते हैं, तो ये 1 अंक आ गया है। मतलब ये दर्शा रहा है कि आप 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, ठीक है। ये रहा आपका टोटल का टोटल सोल्यूशन। यानी आज हम लोगों ने 3 टाइप देखा, 8 नंबर टाइप, 9 नंबर टाइप और 10 नंबर टाइप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे प्रश्नमाला सॉल्यूशन करते हुए। तो इसका आप देख लीजिएगा 0.5 आपका दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कहीं ऐसा मिस्टेक हो जाए हमसे तो आप लोग सुधार लीजिएगा स्वयं से, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे आपका अभ्यास प्रश्न से, और अभ्यास प्रश्न में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो धीरे धीरे हम टाइप वाइज करके इसका सॉल्यूशन करते भी रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं कितने दिया है, क्वेश्चन 95 को क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।